नेहरू वर्सेस मोदी। मोदी की कैबिनेट में क्या नहीं बदला। मोदी की नई कैबिनेट में 7 पूर्व नौकरशाह हैं। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजू चंद्रशेखर जैसे हार्वर्ड से पढ़े नेता भी हैं। देश में एक्सपर्ट को कैबिनेट में शामिल करने का ये चयन नया नहीं है। जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में भी जॉन लीडर HCH भाभा को शामिल किया गया था। भाभा मूलतः फारसी बिजनेसमैन थे। मौलाना आज़ाद चाहते थे कि कैबिनेट में फारसी समुदाय का भी एक प्रतिनिधित्व हो, इसीलिए नेहरू ने भाभा को अपनी कैबिनेट में जगह दी और उन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री सौंपी। कैबिनेट में शामिल होने से पहले भाभा एयरटेल इंश्योरेंस की कंपनी के डायरेक्टर थे। मोदी सरकार के विस्तार के कुल बाद 58 मंत्री हो गए। ये पीएम मोदी की अब तक की सबसे बड़ी कैबिनेट है। देश की पहली कैबिनेट में महज 14 मंत्री थे। पहले लोकसभा चुनाव के बाद 1952 में बनी कैबिनेट में 21 मंत्री थे। इनमें से डिप्टी मिनिस्टर भी शामिल थे। 1991 के बाद किसी भी सरकार में डिप्टी मिनिस्टर नहीं बनाए गए, लेकिन उसके बाद शुरू हुई गठबंधन सरकारों की दौड़ में जॉम्बे कैबिनेट जरूर जानने होंगे। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 27 मंत्रियों के साथ शपथ लिए थे। ये किसी भी सरकार के शपथ ग्रह में मंत्रियों की सबसे ज़्यादा संख्या है। बाद में अटल कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 80 पहुंच गई थी। इसी तरह 2009 में मनमोहन सिंह ने महज 20 मंत्रियों की कैबिनेट बनाई थी, लेकिन आगे चलकर ये संख्या 79 तक पहुंच गई। आज़ादी के बाद देश की पहली कैबिनेट का हाल करें तो कुल 14 मंत्री थे। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े नेता शामिल थे। नेहरू ने अपने विरोधियों डॉक्टर BR अम्बेडकर और श्यामा मुखर्जी को भी कैबिनेट में शामिल किया। पहली कैबिनेट के केवल एक महिला मंत्री राजकुमार अमृत कौर थी। 1952 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो वो हिमाचल के मंडी से सांसद बनी। मोदी की नई कैबिनेट में शामिल असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब किसी गैर सांसद को मंत्री बनाया गया। 2019 में जब मोदी सरकार का शपथ हुआ तो उस वक्त जयशंकर और रामविलास पासवान किसी सदन के सदस्य नहीं थे। 1966 में इंदिरा गांधी ने डॉक्टर त्रिपुर सेन को अपनी कैबिनेट में शामिल किया था। उस वक्त वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। 1977 के वकील शांति भूषण, 1989 में GHR खां, SS कंड और 1985 में अर्जुन सिंह, 1988 में वीर बहादुर सिंह, 1989 में दिनेश गोस्वामी N, 1990 में राजा रमत, 1991 में मनमोहन सिंह, शरद पवार जैसे कई नामचीन लिस्ट में शामिल हैं। यहाँ तक 1991 में जब PV सिंह नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो भी सदन के सदस्य नहीं थे। ऐसा पहली बार हुआ जब इसके 5 साल बाद 1996 में HD देवेगौड़ा PM बने। वो भी उस वक्त किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। PSC के दौरान सबसे ज़्यादा 15 महिलाओं को कैबिनेट में जगह मिली। हालांकि ये सभी का एक मंत्री नहीं थे। शुरुआती में 10 महिलाएं कैबिनेट का हिस्सा थी। मौजूदा कैबिनेट में 11 महिलाएं शामिल हैं। अगर पहली कैबिनेट की बात करें तो सिर्फ एक महिला की कैबिनेट का हिस्सा थी। अब राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी जैसे ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनके कैबिनेट में 10 या उससे ज़्यादा महिलाओं को कैबिनेट में जगह मिली। मौजूदा मोदी सरकार में अब 13 महिलाओं को मंत्री बनाया जा चुका है। देश की आज़ादी के बाद अब राज्य को बढ़ाए हैं। राज्य की भागीदारी भी कैबिनेट में बढ़ी है। नरेंद्र मोदी की मौजूदा कैबिनेट में 24 राज्यों के जनप्रतिनिधियों को जगह मिली है। अगर अब तक की सबसे ज़्यादा विविधता वाली कैबिनेट की बात करें तो नरसिम्हा राव के समय थी, जो उनकी कैबिनेट में 26 राज्यों की प्रतिनिधित्व मिला था। वही देश की पहली कैबिनेट में 8 राज्यों नेता शामिल थे। इसमें यूपी, बिहार और बॉम्बे में सबसे ज़्यादा थे। कुल 14 में से 9 मंत्री ऐसे जो राज्य में रहते थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।